दोस्तों अरबपति और खरबपति तो आपने बहुत सुने होंगे, मिलियनर और बिलियनर के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन असली ट्रिलियन यानी पृथ्वी का बेताज बादशाह, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। पहला ट्रिलियन, सबसे अमीर आदमी यानी कि ट्रिलियनर, और 1 ट्रिलियनर नहीं, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास 1 ट्रिलियन नहीं बल्कि कई सारे ट्रिलियन डॉलर्स होंगे। जी हाँ दोस्तों, और वो व्यक्ति बस वो बनेगा जो कि सबसे पहले जाके स्पेस में स्पेस माइनिंग कर लेगा। आपने सही समझा दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो भी सोना है, जो भी रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं या फिर वो कीमती पदार्थ हैं, वो बच चुके हैं। कुछ किसी के पास है, कुछ किसी देश के पास है, लेकिन असली सोने से भी कीमती धातुएं, प्लैटिनम, डायमंड्स, मरकरी, अलग अलग कीमती एलिमेंट जो है वो स्पेस में मौजूद है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति या जो भी कंपनी या जो भी देश सबसे पहले जाके स्पेस में माइनिंग कर लेगा, वो दुनिया पे राज करेगा और दुनिया का सबसे अमीर देश या दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं कि एक देश अपनी स्पेस एजेंसी के थ्रू करेंगे, हो सकता है कोई प्राइवेट एजेंसी, कोई प्राइवेट बंदा कर ले, हो सकता है कल कोई इलॉन मस्क अपनी स्पेस शटल भेज दे, या फिर इंडिया के अंदर कोई और या अंबानी या टाटा अपना कोई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन खोल ले और वो अपनी उसके तहत एक ऐसा रॉकेट बनाए जो कि स्पेस में माइनिंग करके आ सके। दोस्तों ये जानने से पहले आपको बता दें कि पूरी वीडियो जरूर देखना है एंड तक, क्योंकि इसके अंदर हम आपको स्पेस माइनिंग से जुड़े हुए सारे रहस्य बताएंगे और बताएंगे कितना सोना, कितना पैसा और कितने कीमती जवाहरात, कितने एलिमेंट जो है स्पेस में फैले हैं और हमारे चंदा मामा पे और हमारे पास ही प्लैनेट्स पे कितना सोना और अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ है। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। दोस्तों ऐसे ऐसे महंगे धातुएं मौजूद हैं स्पेस में जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन जिस व्यक्ति ने स्पेस में माइनिंग सबसे पहले कर ली वो दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा। आज स्पेस माइनिंग और इसके फ्यूचर के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों पहले तो ये जानना जरूरी है कि स्पेस माइनिंग होता क्या है। आपको बता दें कि स्पेस माइनिंग का मतलब है दूसरे प्लैनेट्स पे या स्टार्स पे, सैटेलाइट्स पे जाना और वहां पे खुदाई करके वो महंगे एलिमेंट्स को निकालना, धातुओं को निकालना और वापस पृथ्वी पे लाके बेचना। क्योंकि जब तक बेचेंगे नहीं उसकी असली कीमत कैसे मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये कोई आसान काम नहीं है, इसका पूरा प्रोसीजर आपको भी समझाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 2050 तक ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी ये स्पेस माइनिंग, यानी कि 2050 तक स्पेस माइनिंग की कीमत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली जाएगी और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसलिए बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो आजकल स्पेस एजेंसीज में, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन अमीर होगी तो उसके शेयर्स भी बढ़ जाएंगे और वो भी अमीर हो जाएंगे। दोस्तों एक ऐसा एस्टेरॉइड है जिसका नाम है साइक 16 एस्टेरॉइड, और ऐसा माना जाता है कि वो मार्स और जुपिटर के बीच में है और वो सोने से और महंगे धातुओं से लदा हुआ है। उसमें इतना खरबों रुपए, ट्रिलियन डॉलर्स का सामान मौजूद है कि अगर पृथ्वी पे आ जाए तो ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया की गरीबी मिट जाएगी और हर एक व्यक्ति बहुत अमीर हो जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स सबके पास तो पैसा नहीं जाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन लाएगी उसी के पास रहेगा और वो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पहले पेट्रोलियम को सबसे महंगी चीज माना जाता था, लेकिन अब पेट्रोलियम की कोई कीमत नहीं है, पेट्रोल खत्म होता जा रहा है। अब ईवी आ रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, जो बिजली से चलने वाली गाड़ियां हैं, धीरे धीरे पेट्रोल खत्म हो जाएगा और उसकी जगह दूसरी चीज लेने की। दोस्तों वैसे ही सोना, फिर प्लैटिनम, फिर डायमंड, अलग अलग चीजें हैं जो कि एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं। लेकिन हो सकता है ऐसे धातु मिल जाए स्पेस में जिनकी कीमत पृथ्वी पे आ जाने के बाद खरबों रुपए की हो जाए और वो व्यक्ति जिसके पास जो पैसा होगा या वो पदार्थ मौजूद होंगे वो दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा। दोस्तों नासा के अकॉर्डिंग गोल्ड, प्लैटिनम, आयरन और निकेल से भरा हुआ है ये साइक 16, ये एस्टेरॉइड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 226 किलोमीटर का डायमीटर है इसका, बहुत बड़ा है और 10,000 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा कीमती है ये एस्टेरॉइड। ये उल्का पिंड इतना कीमती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर कोई ले आए ना वहां से तो उसमें इतने अरबों डॉलर्स का फायदा हो जाएगा कि वो रातों रात दुनिया का राजा बन जाएगा। दोस्तों इसकी जांच के लिए नासा और स्पेसएक्स मिलकर काम कर रहे हैं, वो ऐसे रॉकेट्स बना रहे हैं, उसको डिस्कवरी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचा जाए और जल्दी से उन पदार्थों को लेकर पृथ्वी वापस आ जाए ताकि जो जल्दी जाएगा वही राज करेगा दोस्तों। और नासा और स्पेसएक्स, नासा के बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट लगे हुए हैं और इलॉन मस्क भी लगा हुआ है, कैसे ना कैसे बस वो उस तक पहुंच जाए, उस एस्टेरॉइड तक पहुंच जाए
और उसके अंदर से ज्यादा कीमती सामान लेके पृथ्वी तक आ जाए, क्योंकि दोस्तों वहां पे किसी का नाम तो लिखा नहीं हुआ, जो पहले पहुंचेगा वो ले आएगा। हो सकता है उसके बाद फिर से और कोई कंट्री जाने की कोशिश करे और कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जाने की कोशिश करे, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों वो पृथ्वी पे आएगा और लेकिन उस पैसे से वो व्यक्ति या वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी अमीर हो जाएगी, इतनी अमीर हो जाएगी, रातों रात उसकी कंपनी के स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, शेयर बढ़ जाएंगे और वो दुनिया का बेताज बादशाह हो जाएगा। छोटी छोटी कंपनियां उसके लिए कुछ नहीं होंगी। ये मानिए कि वो पूरा का पूरा देश खरीद सकता है या वो सारे के सारे देशों में इन्वेस्ट कर सकता है और बड़े बड़े लोग कहेंगे हमारे देश में इन्वेस्ट करो, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि नासा और स्पेसएक्स मिलके 2026 तक ऐसा रॉकेट तैयार कर लेंगे जो कि वहां की जानकारी लाने के लिए सक्षम हो जाएगा। यानी कि पहले जानकारी लेने के लिए जाएंगे, फिर धीरे धीरे स्पेस माइनिंग की शुरुआत होगी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये करने से इतना फायदा हो जाएगा हमारे पूरे वर्ल्ड को कि सोचा भी नहीं जा सकता। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के ऊपर भी जो सोना, चांदी, प्लैटिनम, डायमंड मौजूद है ना, वो भी किसी उल्कापिंड या एस्टेरॉइड से टक्कर होने की वजह से पृथ्वी पर आए हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर नेचुरली के नहीं बनता। ऐसा माना जाता है कि कोई बाहर से एस्टेरॉइड आया था, वो टक्कर हुई और वहां पे पृथ्वी पे आने के बाद वो एलिमेंट्स बिखर गए, टुकड़े टुकड़े हो गए और पृथ्वी के एनवायरमेंट और टेम्परेचर की वजह से वो एक ऐसे फॉर्म में बन गए जिसे हम डायमंड कहते हैं। और इसलिए डायमंड हर जगह इतना फेमस हो गया, क्योंकि वो एक ऐसा पत्थर है जो कि अमूमन नहीं मिलता, आसानी से नहीं मिलता। तो ऐसा माना जाता है कि एस्टेरॉइड के जरिए ही वो पृथ्वी तक आया था। दोस्तों ऐसी कई सारी जांचें चल रही है, क्योंकि पृथ्वी पे ऐसे एस्टेरॉइड के टुकड़े मौजूद हैं जिनकी जांच चल रही है और लोग ये जानना चाहते हैं कि कहाँ से आए और डायमंड्स और जो ये है प्लैटिनम है ये और कहाँ से मिलेगा। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पे ऐसे कई उल्कापिंड और एस्टेरॉइड की टक्कर हुई थी और उसके टुकड़े मौजूद है। हमने भी आज से 4.5 अरब साल पहले टकराया था एक एस्टेरॉइड, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर ये सारे एलिमेंट्स गिरे थे। दोस्तों ये समझिए कि अगर कोई एक फुटबॉल के साइज का एस्टेरॉइड होगा ना, तो कम से कम वो 50 बिलियन। और दोस्तों ये मानिए कि अगर एक फुटबॉल के साइज का एस्टेरॉइड है ना, तो कम से कम $50 बिलियन का प्लैटिनम मिल सकता है उसके अंदर से। और दोस्तों लेकिन इसकी माइनिंग करना कोई आसान बात नहीं है, कम से कम $2.6 बिलियन से भी ज्यादा पैसे लग जाएंगे इसकी माइनिंग में। वो हासिल तो कर लोगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत मोटा पैसा चाहिए करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि कई सारी इंडस्ट्रीज, कई सारी कंपनी साथ में ये कर डालेंगी। लेकिन दोस्तों जब वो पैसा भारत में आएगा, अगर भारत की कोई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कर ले, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं, जो कि अभी तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ इलॉन मस्क और नासा तो जरूर कर लें, क्योंकि उनका टारगेट है 2026 तक वहां पहुंचना और उन एलिमेंट्स को लेके आना। दोस्तों आपकी क्या राय है कि आप चाहते हैं कि भारत के भी कोई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्राइवेट कंपनी जैसे कि टाटा, अंबानी ऐसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनाए या इन्वेस्ट करें इसरो के अंदर ही, ताकि ये सब मिलके उस उल्कापिंड या एस्टेरॉइड से वो एलिमेंट लाने में सक्षम हो जाए, वो कामयाब हो जाए और इंडिया के पास वो सारी दौलत और वो अरबों रुपए आ जाए, जिसकी वजह से हमारे भारत देश की सारी गरीबी दूर हो जाए और भारत देश का एक एक व्यक्ति अमीर हो जाए। अगर भारत में कोई भी उसको लेकर आएगा तो भारत में निवेश करेगा और भारत की इकोनॉमी उठेगी, जिसकी वजह से रोजगार बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगी, बहुत फायदा होंगे। दोस्तों क्या इलॉन मस्क नासा के साथ मिलकर कर सकता है, तो क्या भारत के इतने बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, मुकेश अंबानी को किसी से कम समझाया गया? कितने पैसे हैं उनके पास, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में। टाटा को तो सारी दुनिया जानती है, लोहा मानती है। टाटा इंडस्ट्री इंडिया में पूरे वर्ल्ड में और अब से कई समय पहले से फैली हुई है। दोस्तों अगर ऐसा हो जाए तो भारत का बहुत फायदा होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, आप चाहते हैं कि भारत भी ऐसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनाए या इसरो के साथ मिलकर उन एलिमेंट्स को ला सके। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि सबको मालूम पड़े कि इंडिया को क्या क्या करना चाहिए और उसके टारगेट क्या होने चाहिए। क्योंकि हम भी इलॉन मस्क और नासा से कम नहीं है। चंद्रयान 3 ने दिखा दिया है कि हम वो नासा से बल्कि बढ़कर काम कर सकते हैं, कम बजट में, हमारे दिमाग की बदौलत। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, फिर मिलेंगे।